हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स प्रो एकेडमी में। आज अपन बात कर रहे हैं 11th फिजिक्स के एक सिंपल से टॉपिक के बारे में, जो है सरल रेखा में गति। अभी तक अपन ने 5 लेक्चर पहले कर चुके हैं सरल रेखा में गति। आज अपन सरल रेखा में गति में कुछ ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। आपसे ग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं, उन ग्राफ के द्वारा आप क्या समझ सकते हो, वो सारी कुछ सटीक जानकारी अपन यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसको यदि समझ लिया तो आपको रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखना, इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही धैर्यपूर्ण आपको काम लेना है। तो जो आज का टॉपिक रहेगा ग्राफ्स का, ग्राफ्स रहेगा। किन किन के मध्य ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ में जानना 2 वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? 2 वेरिएबल, यानी एक राशि में चेंज करने पर दूसरी राशि में क्या चेंज होगी। जैसे अपन बोलते हैं y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर क्या होता है? एफ एक्स। इस x को बोलते हैं स्वतंत्र चर और y को क्या बोला जाता है? परतंत्र चर। x को बोला जाता है स्वतंत्र और y को क्या बोला जाता है? परतंत्र। इसका मतलब भी क्या है? x क्या अपने आप में स्वतंत्र रहेगा और y किस पर निर्भर करेगा? x पर निर्भर करता है। y किस पर निर्भर करता है? x पर निर्भर करता है। तो जानना, हमेशा अपन ग्राफ में क्या करने वाले हैं? x अक्ष पर, x अक्ष और ये y अक्ष है, y अक्ष, इन्हीं के मध्य अपन ग्राफ खींचेंगे। x अक्ष पर सदैव अपन स्वतंत्र चर लेते हैं। क्या लेंगे? स्वतंत्र चर राशि। और y अक्ष पर लेंगे परतंत्र चर राशि, परतंत्र चर राशि। तो आपको जो मेनली विशेषकर ध्यान रखना, वैसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर परतंत्र ले सकते हो, यहाँ पर स्वतंत्र ले सकते हो, लेकिन ग्राफ का जो बेसिक रूल है उसके अनुसार हमेशा x अक्ष पर क्या लेंगे? स्वतंत्र चर राशि लेंगे और y अक्ष पर क्या लेंगे? परतंत्र। x में अपन चेंज करेंगे और देखेंगे y में क्या चेंज हो रहा है। x में चेंज करते रहेंगे और y में देखते हैं उसके सापेक्ष क्या चेंज हो रहा है। इस चीज़ को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब अपन जो ग्राफ में पहला ही ग्राफ लेके आ रहे हैं वो अपना रहेगा दूरी और समय के मध्य वक्र रहेगा। तो ग्राफ में पहला पॉइंट लेंगे दूरी और समय के मध्य वक्र। दूरी समय के मध्य वक्र, ठीक है। यहाँ पर दूरी समय का जो वक्र है ऑलमोस्ट वहीं पर विस्थापन के होंगे, थोड़े से अंतर रहेंगे, उसको अपन बाद में कंपैरिजन बेस पर अपन जानेंगे। तो जाना, दूरी और समय में स्वतंत्र कौन है? तो स्वतंत्र क्या होगा? समय। जानना, समय किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब समय सदैव क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। तो समय को कहाँ पर लेंगे? x अक्ष पर। कहाँ पर लेंगे? x अक्ष पर। और दूरी को कहाँ पर लेंगे? y अक्ष में। दूरी को कहाँ पर लेते हैं? y अक्ष में। तो पहला ही मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझने का प्रयास करना है। ये मैंने ले लिया समय, समय को t से प्रदर्शित कर रहा हूँ। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? d से। दूरी को मैं d से प्रेजेंट करूंगा और समय को किससे प्रदर्शित करेंगे? t से। तो मेरे पास x अक्ष पर मैंने समय ले लिया और y अक्ष पर मैंने क्या ले ली? दूरी ले ली। तो उस कंडीशन में यदि वक्र इस प्रकार का हो, ये लाइन खींची हुई मिल जाए, अब इसका मतलब क्या? इस वक्र को अपने को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? तो जानना, वक्र में पढ़ने का तरीका आपके पास सिंपल सा रहेगा। आप x अक्ष पर कोई भी 2 बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? x अक्ष पर मैंने ये समय ले लिया t1 समय और ये समय ले लिया t2 समय। 2 समय ले लिया t1 व t2, t1 और t2। अब इस पर देखना है y अक्ष पर क्या पोजीशन आ रही है। तो इन दोनों पॉइंट पर आप देखोगे t1 समय पर वस्तु की स्थिति है वो कितनी है? s दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? s दूरी पर। और t2 समय पर भी वस्तु कितनी दूरी पर है? s दूरी पर। इसका मतलब वस्तु की स्थिति समय के साथ में चेंज हो रही है क्या? यहाँ पर देखो t1 समय पर आप मुझे अभी देख रहे हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप 2 सेकंड के बाद में देख रहे हो मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तो मेरी स्थिति कैसी होगी? विराम अवस्था होगी या गतिशील? कैसी होगी? विराम अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ में चेंज नहीं हो रही है, उसका मतलब वो क्या हो जाएगी? विराम अवस्था। अब देखो यहाँ पर t1 समय पर s पर है, t2 पर भी s पर है, आगे t3 लेंगे वहां पर भी क्या रहेगा? s पर। इसका मतलब समय के साथ में स्थिति चेंज नहीं हो रही है। तो ये वक्र किसका हो जाएगा? विराम अवस्था का। ये वक्र कैसा हो जाएगा? विराम अवस्था का वक्र होगा। कैसा वक्र होगा?
विराम अवस्था का वक्र होगा तो यहाँ पर वेग या चाल क्या हो जाएगी, शून्य। आपको चाल पूछे चाहे वेग पूछे, दोनों ही क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, दोनों ही क्या हो जाएगी, शून्य। तो पहला वक्र समझ में आ गया। अब जानना इसमें, मान लो मैं समय को यहाँ पर ले रहा हूँ, दूरी को यहाँ पर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर जानना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या समझाया, यहाँ पर t की जगह मैंने ले लिया d और यहाँ पर ले लिया t। आपको एग्जाम में ऐसा वक्र देखने को मिल सकता है, इस प्रकार का वक्र। क्या यही विराम अवस्था का वक्र रहेगा क्या मैंने यहाँ पर x अक्ष पर d लिया और y अक्ष पर क्या ले लिया, t ले लिया, क्या यही विराम अवस्था का वक्र रहेगा क्या? इसको भी पढ़ने का तरीका सिंपल सा है, x अक्ष पर 2 पॉइंट लेंगे और y अक्ष में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। तो x अक्ष पर पॉइंट ले लिया, यहाँ पर S1 पोजीशन है, यहाँ पर S2 पोजीशन है t समय पर। अब देखो एक ही समय पर वस्तु की दो स्थितियां आ रही है, S1 और S2। क्या ये संभव है क्या? मैं यहाँ पर भी खड़ा हूँ और इसी क्षण जयपुर में भी खड़ा हूँ, या मैं घर पे खड़ा हूँ इसी क्षण में स्कूल में खड़ा हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही क्षण पर किसी भी वस्तु की दो स्थितियां संभव नहीं है। अब जानना यहाँ पर t निश्चित है, S1 पोजीशन पर भी t है, S2 पोजीशन पर t है, यहाँ पर अलग तरी डाल दें, S3 डाल दें तो t पोजीशन। क्या ये संभव है क्या? एक ही समय पर कण की भिन्न भिन्न स्थितियां हो सकती है क्या? काल्पनिक रूप से मूवियों में हो सकती है, बाकी अपने दैनिक जीवन में लाइफ में कभी संभव नहीं है। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना। ऐसा नहीं है जादू की तरह यहाँ पर भी दिख गए वहाँ पर भी दिख गए, 3-4 जगह एक साथ में दिख रहे हो आप, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। तो इसका ऐसा संभव ही नहीं है, तो ये वक्र भी कैसा नहीं संभव नहीं होगा। अब स्थिर अवस्था के लिए मुझे इस वक्र को बनाना चाहिए, तो दूरी यहाँ पर है, समय यहाँ पर है। अब इस वक्र को बनाना चाहूँ तो मैं ये वक्र बना सकता हूँ। एस पोजीशन रहेगी, अलग अलग समय लेंगे, t1 समय यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t2 समय। यानी t1 समय पर भी एस पर है, t2 समय पर भी एस पर है। उस कंडीशन में ये वक्र क्या हो जाएगा, वापिस विराम अवस्था का वक्र हो जाएगा। ये वक्र क्या हो जाएगा, विराम अवस्था का। मैं बोल रहा हूँ जो अचर चर राशि है उसको x अक्ष पर प्रदर्शित कर रहे हैं और परतंत्र जो डिपेंडेंट चर राशि है उसको y अक्ष पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने ये प्रदर्शित कर दिया समय और दूरी। जानना जो वक्र का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, हमेशा स्वतंत्र चर को x अक्ष में लेंगे और परतंत्र को y अक्ष में। लेकिन एग्जामिनर जरूरी नहीं है बेसिक पर ही चले, इस चीज़ का विशेष कर जानना है। एग्जामिनर कभी ये जरूरी नहीं रहेगा कि बेसिक पर चले, वो उसकी मर्जी, वो ग्राफ को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, आप उसको किस प्रकार समझ पा रहे हो, उस चीज़ को विशेष कर जानना। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है, विराम अवस्था के लिए ग्राफ कौन सा होगा, एक वक्र ये दे दिया, एक वक्र ऐसा दे दिया, एक और अन्य वक्र दे दिया और आपको पूछ लिया। तो जानना इस चीज़ को, क्षैतिज को मत रटना है आपको। ऐसा नहीं है क्षैतिज लाइन आ गई, ये क्षैतिज लाइन आ गई विराम अवस्था में, ये क्षैतिज लाइन आ गई विराम अवस्था में, इस चीज़ को नहीं समझना। वक्र को पढ़ने का तरीका सीखना आपको, इस चीज़ को जानना। तो यहाँ पर ये वक्र क्या है, एस पोजीशन है। अब आप बोलोगे एक्स अक्ष पर 2 पॉइंट डालते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक ही पॉइंट है तो 2 पॉइंट डाल ही नहीं सकते। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वाई अक्ष पर पॉइंट डालेंगे। या फिर बोल सकते हैं स्वतंत्र चर पर हमेशा 2 पॉइंट डालते हैं। स्वतंत्र चर कौन है, समय, समय के लिए t और t2, दो अलग अलग समय पर स्थिति क्या हो रही है, समान हो रही है, तो ये वस्तु की अवस्था कौन सी होगी, विराम अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था होगी, विराम अवस्था। तो विराम अवस्था सबके क्लियर है। चाहे यहाँ पर दूरी की जगह विस्थापन आ जाता तो भी वक्र सेम ही था। यदि दूरी की जगह मैं क्या लिख दूं, विस्थापन लिख दूं, तो भी दोनों के लिए वक्र सेम ही होगा। दूरी और विस्थापन यहाँ पर लिख दूं तो भी ये वक्र कैसा होगा, सेम ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट कर दो जल्दी से फटाफट। अब बात करते हैं सेकंड वक्र की। सेकंड वक्र कौन सा होगा, एक एक वक्र को अपन एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। अभी दूरी विस्थापन के सेकंड वक्र को लेके चल रहे हैं। ये मेरे पास आ गया सेकंड वक्र। ये समय t ले लिया, ये समय मैंने क्या ले लिया, d ले लिया, सॉरी दूरी क्या ले ली, d ले ली। x अक्ष पर समय ले रहा हूँ, y अक्ष पर क्या ले रहा हूँ, दूरी ले रहा हूँ। अब मेरे पास वक्र कैसा प्राप्त हो गया, सरल रेखा का प्राप्त हो गया। कैसा प्राप्त हो गया, सरल रेखा। अब आपको पता करना है क्या है क्या नहीं है। आपको क्या करना है, पता करना है कि इस वक्र में कैसा वक्र है, विराम अवस्था का है या गतिशील अवस्था है। तो सबसे पहले क्या पॉइंट डालते हैं, 2 पॉइंट डालेंगे यहाँ पर। t1 समय, तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी, s1।
इसी प्रकार दूसरा पॉइंट डाला यहाँ पर T2 समय, तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी S2। अब देखो T1 समय पर स्थिति S1 है, T2 समय पर स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सबको क्लियर पता चल रहा है। इसका मतलब वस्तु विराम अवस्था में नहीं है, वस्तु विराम अवस्था में नहीं होगी। विराम अवस्था में नहीं है तो दूसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी, गतिशील। इसका मतलब वस्तु कैसी है, गतिशील है। पहला पॉइंट पता चल गया, वस्तु गतिशील हो गई। अब गतिशील हो गई तो कैसी गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, असमान वेग से त्वरित गतिशील है या मंदित गतिशील है। अब इसका डिसाइड किस प्रकार करेंगे, तो जानना इस पॉइंट के ऊपर मैंने जैसे यहाँ पर एक क्षैतिज लाइन खींची और इसको मिला दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये किसको प्रदर्शित करेगी, T2 माइनस T1 को प्रदर्शित करेगी। और ये वाली जो लाइन है वो कौन सी प्रदर्शित करेगी, S2 माइनस S1 को प्रदर्शित करेगी। और ये मेरे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। तो जाना यहाँ पर मेरे पास लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। कर्ण मुझे पता है केवल सीधी रेखा है, तो ये एक तरह का समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में tan थीटा किसको प्रदर्शित करता है, लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। और ये क्या बन गया ऊपर, डेल्टा S बटा डेल्टा T। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, डेल्टा S बटा डेल्टा T। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, औसत वेग को। किसको प्रदर्शित करता है, औसत वेग को, या फिर बोल सकते हैं चाल को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, tan थीटा। यहाँ पर जो ढाल होगी किसको प्रदर्शित करेगी, वेग को या चाल को बोल सकते हो। ये जो ढाल है हमेशा किसको प्रदर्शित करेगी, वेग या चाल को। अब यदि थीटा का मान चेंज होगा तो वेग का मान भी चेंज होगा, थीटा का मान नहीं चेंज होगा तो वेग का मान भी चेंज नहीं होगा। अब सरल रेखा में मैं कितनी भी लाइनें खींच दूँ, ये मेरे पास सरल रेखा प्राप्त हुई थी, T और D ले लें या फिर S ले लें विस्थापन के लिए। अब यहाँ पर मैंने 3-4 पैरेलल लाइनें खींच दी। जब सरल एकदम सीधी रेखा होगी तो उस कंडीशन में ये सारे θ1, θ2 और θ3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्रत्येक कंडीशन में tan थीटा का मान क्या होगा, नियत प्राप्त होगा। नियत प्राप्त होगा तो यहाँ पर चाल भी क्या हो जाएगी, नियत। चाल या वेग भी क्या हो जाएगी, नियत। नियत का मतलब क्या हो जाएगा, एक समान वेग से गतिशील होगा। यदि गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही तो वो 10 मीटर प्रति सेकंड से ही जाएगी। यदि गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है तो 20 मीटर प्रति सेकंड ही जाने वाली है। इस चीज़ को आपको समझना है। यानी आपको ये चीज़ पता चल गई, इस वक्र में दूरी और समय या विस्थापन और समय के वक्र में जो ढाल होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को प्रदर्शित करेगा, या फिर बोल सकते हैं tan थीटा को प्रदर्शित करेगा। अब सिंपल सा आपने वो क्या देखना पड़ेगा, यदि किसी वस्तु में tan थीटा का मान क्या प्राप्त हो जाए, नियत प्राप्त हो जाए, उसका मतलब वेग क्या होगा, नियत है। tan थीटा का मान नियत प्राप्त हो जाए, अलग अलग बिंदुओं पर चेक करेंगे, उस समय अपन क्या बोलेंगे, उस वस्तु का वेग या चाल क्या होगी, नियत होगी। वेग और चाल क्या होगी, नियत होगी। इस चीज़ को जानना। वक्र के लिए समझ में आ गया। अब आपको जो भी वक्र है उसमें क्या देखना है, tan थीटा जानना। मैंने 2 पॉइंट लिए, T1 समय पर स्थिति आ गई S1, फिर T2 पर समय पर स्थिति आ गई S2 पर। मैंने इस दोनों पॉइंटों को मिला दिया, यानी इस समय अंतराल में विस्थापन कितना हुआ, इतना हुआ। तो औसत वेग क्या होता है, S2 माइनस S1, और समय अंतराल कितना हो गया, T2 माइनस T1 डेल्टा। अब ये क्या बन गया, एक तरह से लंब, और ये बन गया आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको डेल्टा S लिख सकते हैं, इसको डेल्टा T लिख सकते हैं। डेल्टा S बटा डेल्टा T क्या होता है, औसत वेग बोल सकते हो या फिर औसत चाल। यदि दूरी और समय के मध्य है तो औसत चाल हो जाएगी, यदि विस्थापन और समय के मध्य है तो औसत वेग हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब अपने को क्या देखना है, tan थीटा। सिंपल सा, आपको कोई भी वक्र दिखे सीधा सीधा उसका tan थीटा उठा के देख लो। यदि tan थीटा का मान कांस्टेंट आ रहा है 3-4 बिंदुओं पर तो वेग नियत। वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियत वेग से। गतिशील है किस वेग से, नियत वेग से, नियत वेग या चाल से। अब आपको पूछ ले इसमें त्वरण होगा क्या, जब वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण होने की संभावना है क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य होगा। त्वरण कैसा हो जाएगा, शून्य। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। वक्र में कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है बेझिझक आप पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से फटाफट। ग्राफ बहुत अच्छे समझने ध्यान रखना आपको। ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इजी होते हैं और ग्राफ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। तो क्लियर है सबके। तो अगले ग्राफ की बात करेंगे अपन
अगला ग्राफ देखते हैं। अगला भी इसी का रहेगा जानना, दूरी और समय के बीच में या विस्थापन और समय के बीच में। तो उस कंडीशन में क्या स्थिति प्राप्त हो रही है उसको अपन समझते हैं। देखो तीसरा वक्र क्या रहेगा, यहां पर टी ले लिया, यहां पर क्या ले लिया मैंने, डी या एस ले सकते हो कुछ भी। अब वक्र इस प्रकार से बढ़ रहा है, वक्र क्या हो रहा है, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको देखना है समय के साथ में स्थिति में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, स्थिति में चेंज हो रही है। इसका मतलब वस्तु क्या गतिशील है, वस्तु कैसी है, गतिशील। देखते ही पता चला इस पॉइंट पर विस्थापन इतना है, अगले पॉइंट पर विस्थापन बढ़ गया, इससे अगले पर और ज्यादा विस्थापन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब वस्तु कैसी हो गई, गतिशील हो गई। अब गतिशील भी किस प्रकार की है, गतिशील भी किस प्रकार की है, तो अपन ने अभी कॉन्सेप्ट देखा था गतिशील किस प्रकार की निकाल सकते हैं। यहां पर एक चीज और बता देता हूं साथ साथ में, वैसे तो टेन थीटा से अपन साधारणतः मान निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ साइड में बता देता हूं, उसको आगे और बताऊंगा मैं। जैसे इस पोजीशन पर अलग अलग पॉइंटों पर लाइन खींच दो, ये टेन थीटा का मान है, ये टेन थीटा का मान है और ये टेन थीटा का मान है, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। आप देखने से ही पता चल जाएगा थीटा 3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा, थीटा 2, उससे छोटा कौन सा है, थीटा 1। और टेन थीटा का मान, जीरो का मान क्या होता है, जीरो, और टेन 90 का मान कितना होता है, अनंत। यानी जीरो से थीटा का मान बढ़ता है तो टेन थीटा का मान वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थीटा का मान बढ़ रहा है, टेन थीटा का मान बढ़ रहा है। और विस्थापन और समय के मध्य वक्र में जो ढाल होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, वेग को। किसको प्रदर्शित करेगी, वेग को। तो वेग कैसा होगा, बढ़ता हुआ वेग होगा, क्योंकि टेन थीटा का मान लगातार बढ़ रहा है तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ता हुआ वेग का मतलब त्वरित वेग होगा। कैसा वेग होगा, त्वरित वेग होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन बढ़ता हुआ वेग या त्वरित वेग, त्वरित वेग या चाल, त्वरित वेग या चाल होगा। इसका मतलब त्वरित है, वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा हो जाएगा, धनात्मक होगा। त्वरण कैसा हो जाएगा, धनात्मक होगा। त्वरण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। त्वरण कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस कंडीशन में अपन नियत त्वरण नहीं बोल सकते। लगातार वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, त्वरण कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब त्वरण नियत होगा, परिवर्तित होगा, इस चीज का अपन डिस्कशन नहीं कर सकते इस ग्राफ को देखकर। इस चीज को जाना, ये पता त्वरण पॉजिटिव है। अब त्वरण नियत भी हो सकता है, त्वरण परिवर्तित भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में वक्र ऐसा ही प्राप्त होगा। इस चीज को ध्यान रखे हुए। अब देखो यहां पर एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपसे मैं, क्या बताने का प्रयास करेंगे। देखो मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर T1 और उस पोजीशन पर स्थिति क्या हो गई, S1। दूसरा पॉइंट लिया मैंने यहां पर T2, इस पोजीशन पर स्थिति क्या हो गई, S2। इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींचूं मैं, इस प्रकार की एक लाइन खींचूं तो ये वक्र में जानना इस प्रकार की प्राप्त होगा। ये वक्र इस प्रकार का रहेगा। थोड़ा सा इसको वक्र को सही कर लेते हैं, ठीक है। यदि कोई वक्र इस प्रकार का है, मान लो ये इस प्रकार का वक्र है, थोड़ा सा मैं कर्व डाल देता हूं, ठीक है। ये वक्र है तो यहां पर कोई, यहां पर सेकेंड खींचते हैं जहां पर दो बिंदुओं पर काटता है, तो उस पोजीशन पर हमेशा अपन क्या ज्ञात करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। ये S2 माइनस S1 हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पर जो वेग प्राप्त होगा वो कैसा होगा, औसत वेग होगा। कैसा होगा, औसत वेग होगा। इस चीज को जानना। यदि किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, अब मैं इस सेकेंड को क्या कर दूं, छोटा कर दूं, यानी ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या करता जाऊं, कम करता जाऊं। समय का डिस्टेंस क्या कर लूं, कम कर लूं। समय का डिस्टेंस कम करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा आ जाएगी। और स्पर्श रेखा हमेशा जानना किसको प्रदर्शित करेगी, तात्क्षणिक चाल या वेग को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी, तात्क्षणिक चाल या वेग को प्रदर्शित करती। यानी विस्थापन समय के वक्र में खींची गई स्पर्श रेखा तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल को ही प्रदर्शित करेगी। इस चीज को जानना। यदि दो बिंदुओं से काटती हुई कोई लाइन जा रही है तो हमेशा क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। इस चीज को विशेषकर आपको ध्यान देना है।
यदि ये दो लाइन काट रही तो इसका मतलब औसत आएगा। यदि ये स्पर्श करती हुई जाती, स्पर्श करती हुई कब जाएगी? अब देखो इसको भी समझा देते हैं पूरी डिटेल में। जैसे मान लो मैंने एक लाइन खींची, ये इसका वक्र हो गया, इस प्रकार का प्राप्त हो गया मेरे पास। ये 2 पॉइंट होंगे समय के, ठीक है, इस प्रकार का वक्र मान लो। इस प्रकार का पॉइंट है, ये S1 हो गया, ये क्या हो गया, S2 हो गया। ये D को प्रदर्शित करे दूरी को, ये समय को, ये T1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, T2। अब जानना यहाँ पर इस लाइन को, जो T2 समय को मैं यहाँ पर पास में लेके आऊँ तो इस पॉइंट पर खींचेंगे और पास में लेके जाएंगे इस पॉइंट पर। जब इस पॉइंट पर लेके आ जाऊँ तो ये लाइन कैसी बन जाएगी, इस स्पर्श रेखा के बराबर हो जाएगी। जब जानना समय को क्या करूँ, पास में लेके आऊँ, समय अंतराल को क्या करता जाऊँ, कम करता जाऊँ, तो ये जो सेकेंड है, दो बिंदुओं पर काटने वाली लाइन है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जब समय अंतराल लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर ले लूँ, किसके बराबर ले लूँ, 0 के बराबर, तो उस कंडीशन में जो वक्र का पॉइंट बनेगा, यही पॉइंट बनेगा T1 का, यही बनेगा T2 का। तो यहाँ पर क्या खींची जाएगी, स्पर्श रेखा खींची जाएगी। यहाँ पर क्या खींची जाएगी, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा जैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या डेल्टा S बटा डेल्टा T है। अब डेल्टा T को क्या कर दिया है, 0 के बराबर, तो लिमिट डाल देंगे, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा S बटा डेल्टा T। यही तो वेग का फॉर्मूला था। तो यहाँ पर तात्क्षणिक वेग आ रहा था ds बटा dt। और यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि किसी वक्र में दो बिंदुओं पर कोई लाइन काट रही है तो अपन औसत ज्ञात करेंगे। यदि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा लाइन खींचते हैं तो स्पर्श रेखा पर जो कोण बनेगा उसका tan थीटा निकाल कर सीधा सीधा तात्क्षणिक मान निकाल सकता हूँ। सीधा सीधा क्या निकाल सकता हूँ, तात्क्षणिक मान निकाल सकता हूँ। कैसे? ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। केवल समझने के लिए आप 11th के अनुसार देखना चाह रहे हो तो इतना बहुत है, इतना पता चल गया त्वरित वेग है और त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन क्वेश्चन के लिए आगे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये समय, ये दूरी या विस्थापन कुछ भी हो सकता है और वक्र प्राप्त हो गया ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा और इसके साथ में क्षैतिज लाइन। तो यहाँ पर जो tan थीटा बनेगा, tan थीटा किसको प्रदर्शित करेगा, तात्क्षणिक चाल को, तात्क्षणिक चाल या वेग को, और वो हो जाएगा ds बटा dt। क्या हो जाएगा, ds बटा dt। यानी tan थीटा का मान दिया रहे, थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 30, और tan 30 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, tan 30 का मान कितना होगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। वही क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक चाल हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक चाल हो जाएगी। इस प्रकार विशेषकर आपको ध्यान रखना है, कोई भी वक्र है उसमें स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो तात्क्षणिक को ही प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, तात्क्षणिक को। ये बढ़ते हुए वेग को प्रदर्शित करने वाला है। अगला जो वक्र रहेगा अगला वक्र देखते हैं, चौथा। T और D के बीच में या S के बीच में वक्र आपके जरूरी नहीं इस प्रकार प्राप्त हो, वक्र ऐसा भी प्राप्त हो सकता है। उस कंडीशन में देखोगे समय के साथ में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है स्थिति क्या हो रही, चेंज हो रही। इसका मतलब वस्तु की अवस्था कैसी हो गई, गतिशील अवस्था। अब गतिशील अवस्था में कौन सी अवस्था रहेगी, त्वरित रहेगी या मंदित रहेगी? तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, यहाँ पर थीटा का मान देखते हैं, यहाँ पर थीटा का मान देखते हैं और यहाँ पर थीटा का मान देखते हैं। तो आपको ये θ1, θ2, θ3 जब आप देखोगे, देखने से ही पता चल रहा है θ1 का मान ज़्यादा किससे, θ2 से, θ2 का मान ज़्यादा किससे, θ3 से। इसका मतलब tan थीटा का मान यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर और ज़्यादा कम है। अब tan थीटा का मान लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थीटा का मान कम होगा तो tan थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, थीटा का मान कम हो रहा तो tan थीटा का मान भी क्या होगा, कम होगा। और tan थीटा किसको प्रदर्शित करेगा, वेग या चाल को। किसको प्रदर्शित करेगा, वेग या चाल को। यदि tan थीटा का मान कम हो रहा है इसका मतलब वेग और चाल का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेग और चाल का मान भी क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब ये घटता हुआ वेग रहेगा, कैसा रहेगा,
घटता हुआ वेग या चाल, तो इसको क्या बोल सकते हैं? मंदित गति। इसको क्या बोलेंगे? मंदित गति। मंदित गति का मतलब धीरे धीरे उसके वेग में क्या हो रही है? कमी हो रही है, या चाल में क्या हो रही है? लगातार कमी हो रही है। अब जाना वेग और चाल क्यों बोल रहा हूँ? यदि यहाँ पर दूरी होगा, यहाँ पर समय होगा तो चाल हो जाएगा। यदि यहाँ पर विस्थापन होगा और यहाँ पर समय होगा तो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जानना त्वरण कैसा रहेगा? जब वेग घट रहा है तो त्वरण सदैव कैसा होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन होगा। यहाँ पर क्या होगा? मंदन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? मंदन उत्पन्न होगा। इस चीज को जानना है। या फिर बोल सकते हैं त्वरण कैसा होगा? नेगेटिव होगा। त्वरण कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा। त्वरण कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा। इस चीज को आपको ढंग से समझना है। तो इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, दूरी और समय के मध्य वक्र होगा, कोई भी चीज कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट करो, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसको समझना है। दूरी और विस्थापन से संबंधित रहेगा। आपको पता है दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आपको मैं एक वक्र दे रहा हूं, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। ये वक्र मेरे पास है विस्थापन और समय के मध्य। अब जानना समय को दूसरी साइड लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इस ग्राफ में जाना इस पोजीशन की ओर कभी भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। इसको ध्यान रखेंगे विशेषकर। ठीक है। विस्थापन और समय के मध्य का वक्र है। वक्र किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है? वक्र मैंने इस प्रकार का बना दिया। ये पॉइंट यहां तक गया। अब कुछ क्षण के लिए वस्तु रुकी, फिर दूसरी साइड गई और दूसरी साइड यहां तक गई, फिर वापस क्या हो गई? वस्तु। समय का थोड़ा और आगे लेता हूं इस समय। फिर वापस वस्तु क्या हो गई? आगे बढ़ रही है। वापस वस्तु इधर आ रही, मान लो यहां पर आ गई। ठीक है। ये किसके मध्य का? विस्थापन और समय के मध्य का वक्र है। आपको पूछेगा दूरी और समय के मध्य वक्र कैसा होगा। इसी का जानना, दूरी और समय के बीच में प्रेजेंट करना है। यही वक्र रहेगा। यहां पर रखूंगा समय, यहां पर क्या रखूंगा? दूरी। जना दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इस वक्र से ऊपर होगा उसको पॉजिटिव मानते हैं, उस वक्र से जो नीचे होगा उसे क्या मानते हैं? नेगेटिव। इस चीज को विशेषकर जानना। वक्र से ऊपर वाले पॉइंट पॉजिटिव, वक्र से नीचे वाले पॉइंट नेगेटिव रहेंगे। दिशा में क्या होता है? नेगेटिव। अब देखो वापस वस्तु इस पोजीशन से, ये मैं समय डाल देता हूं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ठीक है। ये वस्तु गई डी पर, ये वस्तु वापस कितनी आ गई? -D पर। कहाँ पर आ गई? -D पर। अब देखो इस वक्र को किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले T1 मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, 0 से T1 के बीच में विस्थापन बढ़ रहा है, तो वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये T1 तक आ गया। क्या आ गया? T1 तक। अब देखो T1 से T2 तक विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं है। उसका मतलब वस्तु क्या हो गई? विराम अवस्था में हो गई। विराम अवस्था में होगी तो दूरी भी क्या हो जाएगी? 0 रहेगी। उस कंडीशन में दूरी भी क्या रहेगी? रेस्ट पोजीशन पर। तो ये T2 समय डाल दिया और T2 समय तक ये क्या आ गई? रेस्ट पोजीशन। T2 समय तक रेस्ट पोजीशन। अब T2 से T3 के जानना, ये D दूरी चल रहा है, किस ओर चल रहा है? ये वापस क्या आ रहा है? अपनी मूल पोजीशन की ओर आ रहा है। यहाँ पर जानना ये T2 से लेकर T3 तक जो चल रहा है वो मूल बिंदु की ओर आ रहा है। क्या आ रहा है? मूल बिंदु को। यानी एक व्यक्ति गया, घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आया, तो जाना विस्थापन तो जाएगा और वापस मूल बिंदु की ओर आएगा। इसको प्रदर्शित इसी प्रकार करेंगे। यानी घर से स्कूल गया, स्कूल रुका, स्कूल से वापस घर आ गया। लेकिन जब दूरी को ऐड करेंगे ये भी ऐड होगा और ये भी क्या होगा? ऐड होगा। जैसे 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर आया, तो टोटल कितना चला? 4 किलोमीटर। इसका मतलब डी दूरी ये चल रखा है पहले से ही। अब डी दूरी यानी T3 समय तक वो क्या चलेगा? वापस डी दूरी चलेगा। कितनी दूरी चलेगा यहाँ पर? डी दूरी। अब यहाँ पर रुका नहीं है जानना। अब यहाँ पर रुका नहीं है, वापस क्या हो रहा है? घर से वापस दूसरी साइड डी दूरी पर जा रहा है, यानी 2 किलोमीटर और जा रहा है। तो रुका नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट डाल के वापस क्या करेंगे? यहाँ पर और बढ़ाएंगे। और कितना बढ़ेगा? ये यहाँ पर ये 2D हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 3D के बराबर।
यहाँ पर पहुँच गया। ये कौन सा समय आ गया? T4। कौन सा समय आ गया? T4। अब T4 से T5 तक यहाँ पर रुक गया तो विस्थापन क्या, दूरी क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक T5 तक क्या हो गई? T5 यहाँ पर 0। इस वक्र को और ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, और समय को भी इधर लेके जाऊँ। समय अब जानना यहाँ पर वापस, अब क्या कर रहा है? यहाँ से वापस यहाँ पर आ रहा है, मूल बिंदु की ओर घर पर आ रहा है। वापस कहाँ पर आ रहा है? घर पे आ रहा है। तो घर पे आ रहा है तो ये दूरी तो चलेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर दूरी में तो कोई डायरेक्शन नहीं है। कितना चला? D दूरी चला। तो D दूरी चला तो और D दूरी क्या बढ़ा दिया? आगे की ओर। ये क्या आ गया? T6। ये क्या आ गया? T6। और ये कितना हो जाएगा? 4D। ये मेरे पास जो विस्थापन समय का वक्र रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? दूरी समय के वक्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को जानना। अब इससे ये बनेगा या ना बनेगा, इससे जानना। 100% श्योरिटी के साथ में ये नहीं बना सकते अपन। 100% श्योरिटी के साथ में ये, इस वक्र से यदि आपको ये वक्र बनाने के लिए पूछ लिया जाए तो 100% श्योरिटी के साथ में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि रुकने के बाद में ये वापस मूल बिंदु की ओर आ रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो पोजीशन रहेगी, ये वाली, इस पोजीशन को आप ऑप्शन बेस पर ही डिसाइड कर सकते हो, ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि यदि विस्थापन यहां पर जा रहा होता इस प्रकार, ठीक है, विस्थापन यहां पर जा रहा होता इस प्रकार और आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा, हो सकता है दूरी वापस T3 के बाद में वापस T4 तक यहाँ पर आ जाए, फिर ये वापस रेस्ट पोजीशन पर चल जाए और फिर वापस क्या हो जाए? मूल पोजीशन। तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इससे यही बनेगा एक ही, लेकिन इससे अपने पास ये बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। जानना, सेम ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन पर जो मैच करेगा उसी के अनुसार अपन आंसर टिक करेंगे। इस चीज को जानना। यदि दूरी और समय का वक्र दिया रहे, विस्थापन और समय का वक्र पूछा जाए तो उस कंडीशन में अपन ऑप्शन बेस पर जाएंगे। यदि विस्थापन समय का वक्र दिया हुआ है, आपको दूरी समय के वक्र में जाना है, तो इसको ढंग से देखना, एज इट इज बना सकते हो। यानी आपको क्या देखना है? चला कितना, केवल उतना ही देखना है, ऊपर ही ऊपर बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। कैसे? यहां से यहां तक D दूरी चला गया पहले से, अब वापस रुक गया। अब जानना, आपको पता है यहां से D दूरी वापस आया, चला तो D दूरी है, तो ये तो D दूरी को पहले से ही प्रदर्शित कर रखा। अब D दूरी और ऊपर प्रदर्शित करेंगे। अब D दूरी और दूसरी साइड में जा रहा है तो इसको और D दूरी ऊपर चला दिया, ठीक है। अब वापस यहां पर रुक गया तो इसको वापस रोक दिया। अब ये D दूरी और चल रहा है तो और D दूरी चला दी। अब जानना, D दूरी वापस नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि जो दूरी होगी सदैव कैसी होगी? बढ़ती हुई रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये आपको वक्र अच्छे समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहे, बेझिझक आप पूछना। अगले जो वक्र पढ़ेंगे, समय, वेग और समय के मध्य वक्र पढ़ने वाले हैं, या फिर चाल और समय के मध्य वक्र पढ़ने वाले हैं।